अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आपने उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने पिछले नोट सारे कवर अप कर लिए होंगे। हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है रेडिकल एक्सपेंशन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारे पास रेडिकल एक्सपेंशन। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ अ रियल नंबर, वो कह रहा है कि n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और ग्रेटर देन क्या है 1 है, एंड a जो है वो रियल नंबर है, देन एनी रियल नंबर x जो कह रहा है कि x जो है वो कोई भी एनी रियल नंबर है, सच डैट x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a। ये जो लिखा हुआ है ना x सच डैट, ये जो है x इज इक्वल टू nth टर्म a इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a, इसे हम कहते हैं nth रूट ऑफ a। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, हेयर अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट इज कॉल्ड द रेडिकल एंड n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। आ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकेंट। आगे कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेडिकल क्या होता है, उसके बाद इंडेक्स क्या होता है, उसके बाद रेडिकेंट क्या होता है, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल क्या होता है और बेस क्या होती है। ये सारी चीज़ें आज हम, ये एक एग्जांपल मैंने लिखी है जिसमें हम बताएंगे रेडिकल क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, रेडिकेंट क्या होता है। ये एक एग्जांपल लिखी हुई है, ये अंडर रूट है या स्क्वायर रूट, इसे रेडिकल भी कहते हैं। इसके अंदर मैंने एक नंबर लिखा है जो है 27 और इसकी पावर में 3 है लिखा हुआ है। ये जो 3 है इसे हम कहते हैं ये इंडेक्स है। अंडर रूट के इस साइड पे जो भी लिखा होगा, 3 लिखा हो, 5 लिखा हो, 7 लिखा हो, कुछ भी हो यहाँ पे, उसे हमने हमेशा कहना है कि वो क्या है, इंडेक्स। और जो रेडिकल के ये जो है, ये जो सिंबल है इसे हम कहते हैं रेडिकल सिंबल। उसके बाद इस पूरी इक्वेशन को हम कहते हैं रेडिकल, और ये जो रेडिकल सिंबल के अंदर लिखा होता है इसे हम कहते हैं रेडिकेंट, ठीक है। ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये आपको बेसिक हैं, ये आपको पता होंगी तो ही अगली एक्सरसाइज होगी, ठीक है। ये जो 3 है इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, इंडेक्स। 27 को कहते हैं रेडिकेंट, और ये जो सिंबल है, ये जो आपको सिंबल नजर आ रहा है इसे क्या कहते हैं, रेडिकल सिंबल, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि बेस क्या होती है और एक्सपोनेंशियल क्या होता है। बेस और एक्सपोनेंशियल में क्या फ़र्क है, ये देखें आपके सामने मैंने लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल और बेस, और ये दो एग्जांपल आपके सामने विजिबल हो रही हैं। इसमें ये जो आपको 2 नज़र आ रहा है, 2 को हम कहेंगे कि वो बेस है, और यहाँ पे ये जो 5 नज़र आ रहा है ये भी क्या है, बेस। और ये जो 2 के ऊपर छोटी सी पावर लिखी हुई है 3, इसे हम कहते हैं ये क्या है, एक्सपोनेंशियल। और जो 5 के ऊपर छोटी सी पावर है 7, और इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल। किसी भी नंबर के ऊपर ये जो पावर लिखी होगी इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल, और ये जो नंबर आपको नज़र आ रहा होगा जिस नंबर के ऊपर लिखा होगा उसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, बेस। उम्मीद है कि जो आपकी बेसिक हैं ये क्लियर होगी कि इंडेक्स किसे कहते हैं, रेडिकल क्या होता है, रेडिकल सिंबल क्या होता है, और रेडिकेंट क्या होता है, एक्सपोनेंशियल और बेस क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ रेडिकल्स एंड इंडाइज। ये कुछ लॉज हैं, इन्हें देख के हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है। पहले है लॉ ऑफ रेडिकल, ये कुछ लॉ है यानी 4 उसके रूल हैं, इसको देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पे अप्लाई होंगे। फर्स्ट वाला देखें, फर्स्ट वाला वो कह रहा है nth रूट ऑफ ए बी। वो क्या कह रहा है कि nth रूट में क्या है, a और b है, और इसे हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a डॉट nth रूट ऑफ b। क्या कह रहे हैं, a b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऊपर दोनों के क्या है, nth रूट है, यानी पावर में क्या है, 1/n। nth रूट को हम लिख सकते हैं 1/n, ठीक है। तो हम इन दोनों की पावर्स को आपस में क्या कर सकते हैं, अलग अलग, ये आपस में मल्टीप्लाई, और डॉट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। पहला रूल उसका यही था। सेकंड वाला देखें कि अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उसकी पावर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है a डिवाइड्स b और nth रूट में है, उसे हम क्या कर सकते हैं कि nth रूट ऑफ a डिवाइड्स nth रूट ऑफ b, nth रूट ऑफ b। यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिहाज से अलग किया है, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड के लिहाज से अलग करती है, ठीक है। थर्ड वाला देखें, थर्ड वाला वो क्या कह रहा है, nth रूट ऑफ, अंदर वाले नंबर है अगर उसके ऊपर भी कोई पावर है तो उसे हम किस तरह लिख सकते हैं, वो जो अंदर वाले नंबर की पावर है उसे होल में लिख देना है। सपोज हमारे पास थर्ड रूल क्या है कि अगर nth नंबर में nth रूट में हमारे पास पावर के नंबर के अंदर m है पावर, तो उसे हम किस तरह लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a और होल में उसकी पावर m। इसकी आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं। सपोज कर लें, इसे हम a को हम सपोज कर लेते हैं 2 है, और m को सपोज कर लेते हैं 4 है, और n को हम ले लेते हैं 3, ठीक है। इसे हमने किस तरह से लिखना है, 2 ऐसे ही, 3 भी ऐसे ही, ये जो 4 है ये होल पावर में 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 4 वाला देखें, 4 वाला कह रहा है nth पावर ऑफ a होल की पावर n है। क्या कह रहा है, nth पावर ऑफ a और होल की पावर क्या है, n। अभी मैंने क्या कहा था कि nth पावर को हम किस तरह लिख सकते हैं, 1/n। तो हम इस तरह इसे किस तरह लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे हम a
वन ओवर एन, पहले एन के लिखेंगे और फिर ये एन इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर ये क्या होगा कि ए एन ओवर एन, तो एन एन से कैंसिल हो जाएगा, तो ए की पावर क्या आ जाएगी, खाली ए। ठीक है, ये देखें सिंप्लीफाई उन्होंने करके डायरेक्ट ए लिख दिया। ये इसके कुछ 4 रूल्स थे। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ इंडाइज, इसके भी 4 रूल हैं। पहला देखें, वो कह रहे हैं ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन, अगर बेस सेम हो, बेस सेम है ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन, बेस सेम है तो हमने क्या करना है, बेस को एक दफ़ा लिखना है, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसे क्या कर देना है, ऐड कर लेंगे। ये देखिए बेस सेम है, बेस को एक दफ़ा लिखा और पावर्स को क्या कर लिया है, ऐड। ठीक है, और अगर ठीक है बेस सेम थी, बेस को एक दफ़ा और पावर्स को क्या कर लिया है, ऐड। सेकंड वाला देखें, सेकंड वाला वो क्या कह रहा है कि बेस पहले पावर एम है और फिर पावर एन है, तो दोनों को हम एम एन लिख सकते हैं। पावर ए की पावर एम ब्रैकेट एन, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए की पावर एम और एन। ठीक है, नेक्स्ट देखें वो क्या कह रहा है, ए बी की पावर एन है, दोनों की पावर क्या है, एन, इन दोनों को लग करके लिख सकते हैं ए की पावर एन और बी की पावर एन। हमारे पास क्या था, ए और बी था, ए बी की होल पावर एन थी। ठीक है, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए की पावर भी एन है और बी की पावर भी एन है, दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, ए की पावर भी एन है और बी की पावर भी एन है, और यही इन्होंने थर्ड रूल में बताया हुआ है। नेक्स्ट 4 वाला देखिए, 4 वाले में क्या कह रहे हैं, ए डिवाइड्स बी और होल की पावर क्या है, एन। वो कह रहे हैं ए डिवाइड्स बी और होल की पावर है एन, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए की पावर एन डिवाइड्स बी की पावर एन, डिवाइड दोनों की पावर्स को अलग अलग करके भी हम लिख सकते हैं। ये देखें ए की पावर एन डिवाइड्स बी की पावर एन। नेक्स्ट हमारे पास 5 वाला रूल क्या है, ए की पावर एम डिवाइड्स ए की पावर एन, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, दोनों की बेस सेम है, बेस को हम एक दफ़ा लिखेंगे, अब डिवाइड हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे, माइनस, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, प्लस, मल्टीप्लाई में प्लस करते हैं और डिवाइड्स में क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, पहला और 5 वाला रूल देखें, मल्टीप्लाई था तो हमने प्लस किया था, अब डिवाइड्स कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस। ये आप बोर्ड से देख लें। नेक्स्ट लास्ट रूल क्या है हमारे पास, कि लास्ट वाला हमारे पास रूल क्या है कि अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो उसे हम लिखेंगे कि वो 1 के इक्वल है। सपोज कर लें 2 की पावर 0 है तो वो आएगा 1 के इक्वल, या फिर कोई भी नंबर है समथिंग 5 की पावर 0 इक्वल टू 1, या फिर इससे अलावा हम 10 की पावर 0 लेंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये मैं आपको कैलकुलेटर से भी करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास कैलकुलेटर है, यहाँ पे लिखा 2 और ये पावर का साइन है, और 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे देखें 5 की पावर 0 इक्वल टू 1, यहाँ पे अगर हम लिख लें 10 की पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो किसके इक्वल आएगा, 1 के, और यही इसने लास्ट वाले रूल में कहा है। जी ये देखें एग्जांपल 7 वो कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये इसने उसके 3 पार्ट्स दिए हैं। पहला पार्ट ये देखिए मैंने लिख लिया है, वो क्या है, स्क्वायर रूट में पावर 4 है 16, एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 8। इसे हम किस तरह से करेंगे, पहले हम लिखेंगे 16 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 8, और यहाँ पे हम ये जो पावर है 4 इसे हम 1/4 लिख देंगे। और यहाँ पे कौन सा रूल यूज हुआ है, यहाँ पे हमारे पास रूल यूज हुआ है n टर्म ऑफ a, जिसकी हम पावर लिखते हैं a की पावर 1/n। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये वाला रूल यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने सारी पावर्स को अलग अलग करना है। अब हमने क्या करना है, 16 की पावर 1/4, उसके बाद है x की पावर 4 और होल पावर 1/4, y की पावर 8 और होल में 1/4। और यहाँ पे हमने कौन सा रूल यूज़ किया है कि ए बी हमारे पास एक नंबर था ए बी और उसकी पावर थी n, और हमने a को भी n दे दी और b को भी n। ठीक है, यहाँ पे ये वाला रूल यूज़ हुआ है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सिर्फ मैं आपको बताऊंगी कि क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास 16 है, तो अब हमने क्या करना है, इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। 16 2 8 जार 2 4 जार 2 2 जार एंड 2 1 जार। कितने टाइम 2 आया, 1 2 3 4 टाइम क्या आया 2, 2 की पावर 4 और होल में क्या है 1/4, x की पावर 4 और होल में क्या है 1/4, y की पावर 8 और होल में क्या है 1/4। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, x की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, y की पावर 8 मल्टीप्लाई 1/4। ये 4 पावर 4 से कट गई, ये वाली 4 पावर 4 से कट गई, ये 4 1 जार एंड 4 2 जार 8। तो आंसर में क्या आएगा, 2 की पावर कुछ नहीं है, 2 की पावर 1, x की पावर 1 एंड y की पावर 2, तो क्या आ जाएगा 2xy स्क्वायर। ठीक है, और ये देखें ये इसका सोल्यूशन है 2xy स्क्वायर। हाँ जी, एग्जाम्पल 7 है और सेकंड पार्ट है उसका। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, 27 x की पावर 6 y की पावर 9 एंड z की पावर 3 और होल में पावर 1/3 है। ठीक है, इसे हमने किस तरह से करना है, सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 27 x की पावर 6 y की पावर 9 एंड z की पावर 3 और होल में पावर आ जाएगी 1/3। नेक्स्ट हमने क्या करना है,
अब हमने 27 की फैक्टराइजेशन करनी है। 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 9s are 27, 3 3s are and 3 1s are। हाउ मेनी टाइम्स आर 3? 3 टाइम्स। तो हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 एंड x की पावर 6, y की पावर 9 एंड z की पावर 3 होल पावर 1/3। अब हमने क्या करना है, पावर को अलग अलग कर देना है। 3 की पावर 3 और होल में 1/3, x की पावर 6 और होल में 1/3, y की पावर 9 एंड होल में 1/3, z की पावर 3 एंड होल में 1/3। अब हमने क्या करना है, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, x की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3, y की पावर 9 मल्टीप्लाई 1/3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये वाली पावर इससे कैंसिल, 3 1s are 3 2s are, 3 1s are 3 9s are, 3 1s are 3 1s are। तो क्या आएगा, 3 की पावर 1, x की पावर 2, y की पावर 3 एंड z की पावर 1। और होल में आंसर क्या देगा, 3x² y³ एंड z। ये इसका आंसर है, 3x² y³ एंड z। लास्ट वाला पार्ट है अब हमारे पास। एग्जाम्पल 7 का लास्ट वाला पार्ट है, वो क्या है, 64 की पावर -4/3। हमने क्या करना है, सबसे पहले 64 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 3s are 2 2s are, 32 टाइम्स क्या आएगा, 64 आएगा। नेक्स्ट 2 16 टाइम 32, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are एंड 2 1 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 होल में -4/3। अब हमने क्या करना है, इस पावर को हमने क्या करना है, पॉजिटिव। 2 के नीचे क्या है 1, ये 1 ऊपर चला जाएगा और 2 की पावर में क्या आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। होल की पावर क्या हो जाएगी, 4/3। और अब हमने क्या करना है, पावर्स को अलग अलग करना है। 1 की पावर 4/3 एंड 2 की पावर 6 और 4/3। 1 की पावर 4/3 लें तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे क्या आएगा, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 3। 3 1s are 3 2s are और 4 2s are 8। 2 की पावर 8 लेनी है अब हमने। 2 की पावर 8 का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8 टाइम 2 को इस तरह हमने मल्टीप्लाई करना है, 6 7 एंड 8। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 2 की पावर 8, तो वो आपको दे देगा। तो क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 5 एंड 6। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, जिस तरह बुक पे किया है आप इस तरह भी कर सकते हैं। बुक वालों ने 4 के टेबल पे किया था, 64 की फैक्टराइजेशन की थी 4 टाइम। ठीक है, हमने 2 से की थी तो इसलिए 2 की पावर 6 आई थी, इन्होंने 4 से किया तो 4 की पावर 3 आई, 3 से कैंसिल, तो 4 की पावर 4 लेंगे तब भी 4 की पावर 4 तब भी 2 2 5 6 ही आएगा। हमने सिंपली इस तरह कर लिया। अब हमने एक्सरसाइज 1.2 में देखना है कि हम इस तरह के क्वेश्चन हमारे कहाँ पे मैप हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसके आई थिंक 9 पार्ट्स हैं, कुछ मैं करूँगी और कुछ आप करेंगे। चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ जी, एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट वाला पार्ट तो अभी जो हमने एग्जाम्पल नंबर 7 की है उसका थर्ड वाले पार्ट की तरह है। ये सिंपली मैं आपको बता देती हूँ इसे किस तरह करना है। पहले हम पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं। पॉजिटिव करने के लिए 16 ऊपर चला जाएगा और 81 नीचे आ जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव और 3 और 4 हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 16 की भी फैक्टराइजेशन करनी है और 81 की भी फैक्टराइजेशन करनी है। पहले 16 की कर लेते हैं। 2 8 टाइम 2 4 2 2 एंड 2 1, तो क्या आएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 एंड 81 की करनी है। 81 डिवाइड्स बाय 3 टाइम 27 आता है। 3 टाइम 27, 3 9s are, 3 3s are एंड 3 1s are। और नीचे भी क्या आएगा, 3 की पावर 4 और होल में 3 डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट हमने क्या करना है, आप पावर्स को अलग अलग करना है। 2 की पावर 4 और होल में 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड 3 की पावर 4 होल में 3 डिवाइडेड बाई 4। अब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 4, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 से कैंसिल, यहाँ पे 4 4 से कैंसिल, तो क्या आएगा, 2 की पावर 3 डिवाइड्स 3 की पावर 3। अब 2 की पावर, अब हमने क्या करना है, 2 की पावर 3 लेनी है, तो 2 की पावर 3 8 डिवाइड्स 3 की पावर 3, तो 27। द आंसर इज 8 डिवाइड 27। ये आप देख लें, ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन है 3/4 की पावर -2 डिवाइड्स 4/9 की पावर 3
मल्टीप्लाई 16/17। पहले हमने इसकी पावर को पॉजिटिव करना है, तो क्या आएगा 4/3 की पावर 2 डिवाइड्स 4/9 होल की पावर, या फिर यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, डिवाइड बाय 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे 2 का स्क्वायर, और 9 की करेंगे तो 3 का स्क्वायर, पावर आ जाएगी 3, मल्टीप्लाई 16 की करेंगे तो क्या आएगा, आई थिंक 2 की पावर 4 आएगा, और 27 की करेंगे तो 3 की पावर 3 आएगा। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, 2 का स्क्वायर पावर 3 स्क्वायर डिवाइड्स 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 की पावर 2 डिवाइड्स 2 की पावर 3 2 जार 6 एंड 3 की पावर 3 2 जार 6, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3, 2 की पावर 4 डिवाइड 3 का स्क्वायर। अब इसे हम जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6, यानी इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों शफल्स हो जाएंगी, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 एंड 3 की क्यूब। अब हमने क्या करना है, अब ऊपर देखें बेस सेम है सबकी, 2 की पावर 4 ये डिवाइड है तो ऊपर जाएगा -6 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई है तो +4, ठीक है। और साथ मल्टीप्लाई 3 का देखें, 3 का क्या है 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, और नीचे क्या है 3 की पावर 3 माइनस डिवाइड में है -3, और ये भी डिवाइड में है तो -2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आगे 4 को 4 में प्लस करेंगे 8 -6 मल्टीप्लाई 3 का ये आ जाएगा 6 ऐसे ही, और -5, तो ये क्या आएगा 2 का स्क्वायर, 8 में से 6 जाएगा तो स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई 6 में से 5 गया तो 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 3, तो क्या आएगा 12, ये आप देख सकते हैं, आंसर इज 12। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला पार्ट है, वो क्या है 0.027 की पावर -1/3। इसे हम पहले इसका ये जो है फ्रैक्शन इसे खत्म करते हैं पॉइंट को, तो क्या आएगा, पॉइंट को जब खत्म करेंगे तो 27 ऊपर आ जाएगा, पॉइंट को खत्म करेंगे तो इसकी जगह 1 0 0 0, नीचे क्या आएगा 1000 और होल पावर में क्या है -1/3। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए इन दोनों को शफल कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 27 और पावर आ जाएगी 1/3। अब हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, पहले 1000 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 1000 को 10 पे करेंगे तो 10 1 जार 10 और 0 0 ऐसे ही 10 टाइम 100 10 1 जार 10, तो ये आ गया 10 की पावर 3, और नीचे 27 की करनी है तो 3 टाइम 9 3 3 जार एंड 3 1 जार, तो नीचे भी आ जाएगा 3 का स्क्वायर और होल पावर 1/3। नेक्स्ट हमने क्या करना है, पावर्स को अलग अलग करना है, 10 की पावर 3 मल्टी होल में 1/3 3 का स्क्वायर और होल में 1/3, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 3 से कैंसिल 3 3 से कैंसिल, तो मल्टीप्लाई नेक्स्ट क्या रह गया 10 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1, तो 10/3 10/3 इज द आंसर, ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, वो उसमें क्या कह रहा है x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 एंड z की पावर 35 डिवाइड बाय y की पावर 14 एंड z की पावर 7 और होल में पावर है 7। इसे हमने किस तरह से करना है, सबकी पावर अलग अलग कर देंगे, x की पावर 14 होल में 7 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 21 होल में 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 35 होल में 1/7 एंड डिवीजन में हम लिखेंगे y की पावर 14 होल में 1/7 z की पावर 7 होल में 1/7। यहाँ पे देखें 7 1 जार 7 2 जार और ये आई थिंक 7 1 जार एंड 7 3 जार 21, 7 1 जार 7 5 जार 7 1 जार 7 2 जार 7 7 से कैंसिल, तो x में क्या आया, x की पावर आ गई 2 मल्टीप्लाई y की पावर आ गई 3 मल्टीप्लाई z की पावर आ गई 5 और डिवाइड में क्या आएगा y की पावर 2 मल्टीप्लाई z की पावर 1। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट देखें x कोई और नहीं है, x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, y नीचे भी है और ऊपर भी है, तो हम क्या करेंगे y को एक दफ़ा लिखेंगे और 3 और ये नीचे है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई z देखें z 5 नीचे है तो ऊपर जाके फिर माइनस हो जाएगी पावर, तो आएगा x स्क्वायर मल्टीप्लाई y की पावर 1 मल्टीप्लाई z की पावर 4, तो आंसर इज x स्क्वायर मल्टीप्लाई y एंड z की पावर 4, दिस इज द आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 5, वो क्या कह रहा है 5 मल्टीप्लाई 25 की पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n डिवाइड्स में है 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस, ये सेंटर में इसके माइनस है 25 की पावर n+1। इसे हम किस तरह से करेंगे, जहाँ जहाँ 25 है वहाँ उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 ऐसे ही प्लस 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे 5 की पावर 2 और होल में क्या है n+1,
माइनस 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे 5 स्क्वायर डॉट 5 की पावर 2n, और डिवीजन में हम क्या लिखेंगे 5 ऐसे ही 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर और होल में क्या है n प्लस 1। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्या है 5 ऐसे ही, तो इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या देगा 5 2n प्लस 2 माइनस 5, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो क्या आएगा 2 इसका प्लस 2n। डिवाइड्स देखें 5 ऐसे ही डॉट, तो 5 यहाँ पे भी देखें बेस सेम है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर क्या है 2n प्लस 3 प्लस 1, यहाँ पे क्या देगा 4 माइनस यहाँ पे देखें 5, ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n प्लस 1। नेक्स्ट यहाँ पे मैं मार्कर चेंज करती हूँ थोड़ा विजिबल हो जाए। यहाँ पे देखें दोनों में सेम नंबर्स हैं, इन्हें हम क्या कर लेंगे, इसे हम कॉमन ले लेंगे, तो 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये चीज़ तो कॉमन आ गई, तो बाकी क्या रह गया 5। यहाँ से देखें ये पूरी टर्म कॉमन आ गई, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। डिवाइड में क्या आएगा, यहाँ से भी अगर हम ये देखें यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे अगर हम ये वाली टर्म कॉमन ले लें तो क्या आएगा 5 2n प्लस 2 कॉमन आ गया। या ये वाली अब समझने वाली बात है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2n प्लस 4, यहाँ से हमने 2n कॉमन ले लिया, अब इस 4 को हम 2.2 लिख सकते हैं, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया, ये वाली टर्म तो कॉमन आ गई, तो बाकी क्या रह गया 2, यानी ये 5 के ऊपर है, तो क्या क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर इज आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस ये टर्म पूरी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट देखें ये ऊपर नीचे है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या रह गया 5 माइनस 1, डिवाइड में क्या आएगा 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 में से 1 जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 4, और 5 स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 4 डिवाइड्स 24। नेक्स्ट हमने इसकी कटिंग करनी है, 4 1 जार 6 टाइम, तो आ जाएगा 1/6। अगर 4/24 लिखना है 4/24 लिख लिया, अगर 1/6 लिखना है 1/6 लिख लें, ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या कह रहा है 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x माइनस 2। पहले 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 16 की करेंगे तो आएगा 2 की पावर 4 और होल में x प्लस 1 ऐसे ही, प्लस 20 की करेंगे तो 20 की यहाँ मैं कर देती हूँ, 2 आएगा 2 10 टाइम 2 5 5 1 जार, तो क्या आएगा 2 जो है वो 2 दफ़ा है, तो आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 4 की करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा और होल पावर में 2x ऐसे, नीचे क्या होगा 2x माइनस 3 ऐसे ही, मल्टीप्लाई 8 की करेंगे, 8 की भी देख लें 2 4 जार 2 1 जार एंड 2 2 जार 2 1 जार, यानी 2 की पावर 3 आया, 2 की पावर 3 और होल में x माइनस 2। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, अब इस 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 4 प्लस ऐसे ही 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, तो इन दोनों के सेंटर में क्या है मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x। डिवीजन में क्या आएगा 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, अब इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 की पावर 3x, पहले x से मल्टीप्लाई किया माइनस 3 को 2 से करेंगे 3 2 जार 6। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखें 2 की पावर 4x ऐसे ही प्लस 4 भी ऐसे ही, प्लस अब यहाँ पे देखें ये तो इन दोनों की बेस सेम है, तो क्या हम करेंगे 2 और आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस 4x, तो पावर्स क्या हो जाएंगे आपस में ऐड, मल्टीप्लाई 5 एज इट इज़। उसके बाद नीचे वाला लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे वालों की भी बेस सेम है, तो 2 1 टाइम लिखा जाएगा, तो x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 6। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट सबसे छोटी पावर ये है, इसे हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 2 प्लस 4x, कॉमन लेंगे तो यहाँ देखें 4x आ गया। अब इस 4 को देखें, 4 को हम लिख सकते हैं 4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, यही हमने यहाँ पे करना है। इसे हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2, हमारे पास इक्वेशन है 2 की पावर 4x प्लस 4, इसे हमने लिखा है 2 की पावर 4x ऐसे ही, और 4 को लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 2, और अब हमने कॉमन ले लिया 2 की पावर 4x, यहाँ पे प्लस आता है, प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या रहेगा 2 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर है ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें 2 का स्क्वायर आ गया, इस वाले में से देखें ये वाला कॉमन आ गया, तो बाकी क्या रह गया 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब नीचे देखें, नीचे क्या है 2 की पावर 3 है और 1 है, तो क्या आ गया 4x माइनस 3 माइनस 6 और माइनस 3, तो क्या आ जाएगा माइनस 9। स्टूडेंट्स यहाँ से देखें, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे था 8 की पावर x प्लस 2, मुझसे माइनस लिखा गया था, तो जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ सब पे प्लस आ जाएगा, तो 6 प्लस क्या 6 में से 3 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। ऊपर अब हमारे पास क्या है 2 की पावर 2 प्लस 4x और होल में 2 का स्क्वायर प्लस 5
अब इस वाले को देखिए, इस वाले को हम लिखेंगे 2 की पावर 4x। अब 3 को हम लिखेंगे 2 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 + 4x ऐसे ही, तो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा +5, और नीचे देखें तो 2 की पावर 2 + 4x और यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, यानी इस 2 वाले को अलग कर लिया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास नीचे क्या रह गया, 4 + 5, तो ये आ जाएगा 9। 4 + 5 क्या होता है, यहाँ पे लिख रही हूँ 4 + 5 9 / 2, एंड 9 / 2 इज़ दी आंसर। ये इसका सोल्यूशन है, ये आप देख लें, एंड 9 / 2 इज़ दी आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 7 वाला पार्ट, वो क्या है, 64 की पावर है -2 / 3 / 9 की पावर है -3 / 2। इसे हमने किस तरह से करना है, हमने लिखना है 64 को हमने पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 64 2 टाइम 32 16 8 4 2 एंड 1 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 और होल में -2 / 3 डिवाइड ऐसे ही, तो 9 को करेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा और होल में -3 / 2। अब हमने इसकी पावर्स को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 6 और होल की पावर आ जाएगी 2 / 3। और इसी तरह ही ये वाला होगा 1/3 का स्क्वायर और होल में पावर आ जाएगी 3 / 2, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब हमने क्या करना है, पावर्स को अलग अलग करना है। 1 की पावर 2 / 3 एंड 2 की पावर 6 × 2 / 3 डिवाइड 1/3 का स्क्वायर 3 की पावर 3 / 2 और मल्टीप्लाई 3 / 2, ठीक है। नेक्स्ट देखें 1 की पावर जो भी लें तो क्या आएगा, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 1 जार 3 2 जार 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड्स, ये 2 से कैंसिल, 1 की पावर जो मर्जी ले 1 आएगा और 3 की पावर आ जाएगी क्यूब। अब हमने क्या करना है, अब इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। तो 1/2 की पावर 4 एज इट इज़, सेंटर में आएगा मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा और 1 क्या आ जाएगा नीचे, 3 का क्यूब डिवाइड बाई 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने 1/2 की पावर 4 लिखना है। वो किस तरह से लिखेंगे, 2 की पावर 4 वो आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो वो क्या आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 1। 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27 डिवाइडेड बाई 16 को 1 से 16, ये दोनों आपस में डिवाइड भी नहीं होते, तो यही आंसर है 27 डिवाइडेड बाई 16, ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8, वो क्या कह रहा है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइड्स है 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। इसे हमने किस तरह से करना है, 3 की पावर n एज इट इज़ मल्टीप्लाई 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर और पावर आ जाएगी n प्लस 1 और डिवाइड्स 3n प्लस 1 एज इट इज़ n माइनस 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और होल में n माइनस 1। और अब हमने क्या करना है, 3n एज इट इज़ मल्टीप्लाई इस 2 को उससे मल्टीप्लाई करना है, 2n प्लस 2, नीचे क्या आएगा 3n प्लस 1 एज इट इज़, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 2 माइनस आता है यहाँ पे 3 2n माइनस 1। अब हमने क्या करना है, अब देखिए दोनों बेस सेम्स हैं तो हम इसे एक लिखेंगे 1 टाइम 3, इसकी पावर n है प्लस 2n प्लस 2, नीचे भी एज इट इज़ 3 बेस सेम है n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1। अब यहाँ पे देखें 3 एज इट इज़ 2n प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3n और प्लस 2 एज इट इज़, नीचे देखें 2n प्लस 1 3n माइनस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, -2 -1 क्या आ जाएगा -3, ठीक है। अब आगे हमने क्या करना है, हाँ जी इतनी समझ आ गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने 3n कॉमन लेना है, ऊपर से भी और नीचे से भी। ऊपर से भी हम 3n कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 3n कॉमन आ गया तो ऊपर क्या आएगा 3 का स्क्वायर और डिवाइड्स, यहाँ नीचे से भी हम 3n कॉमन लेंगे तो ऊपर नीचे क्या आएगा 3 की पावर -3, ठीक है। 3n से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइड्स 3 की पावर -3, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है, ये यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देती हूँ, 3 का स्क्वायर और नीचे है 3 की पावर -3, इसे हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा -3 और ये आ जाएगा 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 आती है 3 की पावर 5 इक्वल टू 243 और यही इसका आंसर है। लास्ट पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट में वो कह रहे हैं 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइड्स में क्या है 9 मल्टीप्लाई 5n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5n। फर्स्ट हम पहले क्या करते रहे थे, हम पावर्स को ऐड अप करते रहे थे। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, पावर्स को ब्रेकआउट करना है। इस क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या करते हैं, 5 की पावर है n प्लस 3, हम 5 को लिखते हैं n डॉट 5 की पावर 3, बेस सेम है तो फिर वो n प्लस 3 आ जाएगा, -6 एज इट इज़, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1, ठीक है। अब नीचे देखें
नीचे भी क्या क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाई 5n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5n। अब क्या करेंगे पूरी इक्वेशन में से 5n को कॉमन ले लेंगे, बाकी रहेगा 5, ये कॉमन आ गया तो 5 की पावर 3 माइनस 6 ये कॉमन आ गया 6 एज इट इज़ डॉट 5। नीचे देखें 5n कॉमन, नीचे क्या आ गया 9 माइनस 5n कॉमन माइनस 4। उसके बाद देखें 5n से कैंसिल तो 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 30 डिवाइड्स बाय 9 माइनस 4। अब इधर देखें तो क्या आएगा 5 का हमने क्यूब लिखना है, 5 मल्टीप्लाई 3 तो क्या आएगा 125 माइनस 30 डिवाइड्स बाय 5 माइनस 4 9 माइनस 4 इज़ 5। तो ऊपर क्या आएगा 125 माइनस 30 इट्स 95 डिवाइडेड बाय 5। अब 95 को हमने 5 पे डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा 19। ये इस लास्ट पार्ट का सलूशन है। होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और तब तक के लिए कल मिलेंगे एक अच्छे से और नए से कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।